नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है टूर्नामेंट। और मैं बता देता हूँ, हमारा चैनल कोई पेड चैनल नहीं है भाई, लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। पहले दिन से भी इसी बात पर था, आज ही इसी बात पर हूँ और आगे भी इसी बात पर रहूँगा। और जो आपका जो सिलेबस है ये लास्ट चैप्टर होगा भाई। प्लेन एक्सिस का मैं थोड़ा सा करवा नहीं पा, एक दो चैप्टर और रह गए थे, लेकिन ये जो लास्ट चैप्टर होगा आपका, जो मेन चैप्टर मैं आपके करा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों करते हैं टूर्नामेंट। टूर्नामेंट चार प्रकार के हैं भाई। टूर्नामेंट प्रतियोगिता चार प्रकार के हैं भाई, चार प्रकार के हैं। क्या क्या भाई? नॉकआउट, ओलंपिक टाइप भी है भाई ये। दूसरा भाई लीग टूर्नामेंट। तीसरा है भाई कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन संयुक्त प्रतियोगिता। संयुक्त प्रतियोगिता जब अधिक टीमें होती हैं तो इसका सहारा लिया जाता है, संयुक्त प्रतियोगिता। और जो चौथा है वो है चैलेंज, चैलेंज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट आपको याद रखना भाई, टूर्नामेंट प्रतियोगिता चार प्रकार की है। पहली नॉकआउट, ओलंपिक स्तर पर होती है ये। दूसरी है लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन संयुक्त प्रतियोगिता और चैलेंज टूर्नामेंट। आपको ये चारों याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों पहला करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट चार प्रकार के टूर्नामेंट है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। तो दोस्तों पहला है भाई नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट। चार प्रकार का भाई, चार या पांच प्रकार का, कहीं पांच दे रखा कहीं चार दे रखा। जो मेन चार मैं आपको बताता हूं। सिंगल नॉकआउट, दूसरा है डबल नॉकआउट, डबल नॉकआउट। तीसरा है कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन। और चौथा है बैगनल वाइड, बैगनल वाइड। ये चार प्रकार के टूर्नामेंट हो गए भाई। सिंगल नॉकआउट हारते ही टीम बाहर हो जाती है, हारते ही एक मुकाबला, हारते ही बाहर, एक मुकाबला हारते ही टीम बाहर हो जाती है, बाहर हो जाती है। आपको याद रखना है किसमें भाई? सिंगल नॉकआउट में। डबल नॉकआउट में हारी हुई टीम को दोबारा खेलने का मौका मिलता है, हारी हुई टीम को दोबारा खेलने का मौका मिलता है, का मौका मिलता है। आपको याद रखना है। कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन के बारे में ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा भाई। कॉन्सोलेशन में जो टीमें हार जाती हैं उन्हें उत्साहवर्धन के लिए उन्हें कोई जो हारी हुई टीमों को आपस में मैच करा जाता है, और जो उनकी विजेता होती हैं। कंसोलेशन भी दो प्रकार का, इतना डीपली जाएगा नहीं यहाँ में। कंसोलेशन जो हारी हुई टीमें हैं उन्हें संतावना, संतावना 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 सांत्वना, सांत्वना टूर्नामेंट है। किसी टीम को भाई प्रोत्साहन देने के लिए होती हैं। जो टीमें हार जाती हैं उनके दोबारा आपस में मैच कराए जाते हैं और उन्हें संतावना, सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। बैगनल वाइड, इस विधि में क्या किया जाता है भाई? नॉकआउट प्रतियोगिता कराई जाती है, नॉकआउट प्रतियोगिता कराई जाती है। जो प्रथम स्थान पर है, जो प्रथम स्थान पर है उससे हारने वालों का आपस में मैच करा के
उनसे द्वितीय व तृतीय स्थान निकाला जाता है। तृतीय स्थान निकाला जाता है कौन से में भाई? बैगनल वाइड में। जो टीम विजेता होगी बैगनल वाइड में उससे नॉकआउट प्रतियोगिता कराई जाएगी भाई। जो टॉप पाएगा वो ठीक है। उसके बाद जो उससे हार रहे हैं दोनों ओर उनके आपस में मैच होंगे और उनसे द्वितीय तृतीय स्थान निकाला जाएगा। कंसोलेशन में सांत्वना में भाई जो टीमें हारी हैं उनका आपस में मैच कराया जाएगा, उन्हें सांत्वना, उनके विजेता को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। एकल नॉकआउट में, सिंगल नॉकआउट में टीम हारते ही बाहर हो जाती है। डबल नॉकआउट में खेल, ये पूछा गया किस टूर्नामेंट में, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई स्टेट में। किस मुकाबले में टीम को हारते ही बाहर किया जाता है? तो भाई सिंगल नॉकआउट में। हारी हुई टीम को दोबारा खेलने का मौका डबल नॉकआउट में। भाई सिंगल नॉकआउट को, इस नॉकआउट को ओलंपिक टाइप भी कहा जाता है, ओलंपिक टाइप, क्योंकि ओलंपिक में हारते ही बाहर है। आपको याद रखना नॉकआउट के चारों मैंने आपको बता दिए। नॉकआउट में सिंगल नॉकआउट, टीम को हारते ही बाहर हो जाती है। दूसरा है डबल नॉकआउट, दोबारा टीम को खेलने का मौका मिलता है। कंसोलेशन, हारी हुई टीमों को आपस में मैच करा जाता है और उन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। बैगनल वाइड में नॉकआउट टाइप से प्रतियोगिता कराई जाती है और उससे फिर उनसे हारी हुई टीमों को आपस में मैच कराकर द्वितीय तृतीय स्थान रिपैचेज के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों अब कुछ पूछे गए हैं भाई नॉकआउट से क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं पूछे गए और कुछ बता देता हूं जो फार्मूले पूछे जाते हैं भाई। इसमें 22 पावर ऑफ 2 से दी जाती है, इसमें 22 पावर ऑफ 2 से दी जाती है। कैसे भाई? 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 गुणा 32 64 128 ऐसे ये दी जाती हैं भाई। टीमों की जितनी संख्या होगी उससे अगली पावर ऑफ 2 से घटाया जाएगा। जैसे टीमों की संख्या है भाई 8 ना, टीमों की संख्या है 7 किससे घटाया जाएगा? 8 से। तो बच गया कितना? 1। 22 कितनी दी गई? 1। आपको याद रखना अगली पावर ऑफ 2 से 7 टीमें है तो 8 से घटा लेंगे भाई। 8 9 टीमें है तो तब भी 16 से, 15 टीमें तब भी 16 से। और इसमें 2 टीमें होंगी 4 8 16 32 64, इनमें कोई 22 नहीं दी जाएगी। अगर टीमों की संख्या 2 पावर ऑफ 2 में है, अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में है तो 22 नहीं दी जाएगी। अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में है तो 22 नहीं दी जाएगी भाई, 22 नहीं दी जाएगी। और 22 कैसे दी जाती है भाई अगली पावर ऑफ 2 के से घटा लेंगे। और आपको राउंडों की संख्या पूछे जाए, अगर राउंडों की संख्या कितनी होगी, मैचों की संख्या नहीं राउंड, तो भाई 2 टीमें हैं तो 1 राउंड होगा, 4 हैं तो 2 होंगे, 8 हैं तो 3 होंगे, 16 है तो 4, 32 है तो 5, 64 है तो 6, 128 है तो 7 राउंड होंगे। 64 से ऊपर अगर 65 भी है तो भी, अब अगर 64 से अगर 65 भी है तो तब भी 7 राउंड होंगे। 8 है 9 भी है तो तब भी 4 राउंड होंगे। तो आपको यह याद रखना है। और 22 कैसे दी जाती है? अगली पावर ऑफ 2 से घटाकर। जैसे 7 टीमें हैं, अगली पावर ऑफ 2 है 8, तो 22 कितनी होगी? 1। कैसे देंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टीमें होगी भाई 22 की 1 है तो किसे दी जाएगी? सबसे निचली टीम को 22 दी जाएगी। अगर 7 टीमें हैं, अगर 7 टीमें हैं तो 22 दी जाएगी इसे भाई, इसका 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 पहली बारी। अगर 22
टीमों की संख्या 6 हो तो 2 बाइज दी जाएगी, दूसरी बाइज ऊपर वाली टीम को। पहली बाइज नीचे वाले उसमें, नीचे वाले हाफ में निचली टीम को, दूसरी बाई ऊपर वाले हाफ में पहली टीम को, तीसरी बाई निचले हाफ में ऊपरली टीम को। आपको ये याद रखना, दोबारा बता देता हूं। बाइज कैसे दी जाएगी? पावर ऑफ 2 की से घटाकर, अगर 15 टीमें हैं तो 16 से, 9 टीमें हैं तो भी 16 से घटाया जाएगा। और बाइज कैसे दी जाएगी भाई? पहले निचले हाफ में निचली टीम को, फिर ऊपरले हाफ में ऊपरली टीम को, फिर निचले हाफ में ऊपर वाली टीम को, और फिर ऊपर वाले हाफ में निचली टीम को। ऐसे बाइज दी जाएंगे, आपको ध्यान रखना। और अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 में है तो कोई बाइज नहीं दी जाएगी। भाई पेपर में आया था, अगर टीमों की संख्या 31 है, 31 टीम है, तो प्रथम राउंड में कितने मैच होंगे? शायद 33 था, 33 टीमें हैं तो प्रथम राउंड में कितने मैच होंगे? 64 घटा में 33 कितना आ गया भाई? 31। 31 टीमें हैं, 33 टीमें हैं, टीम कितनी थी? 33 टीमें हैं। तो पहले राउंड में मैच कैसे होंगे भाई? अगली पावर ऑफ 2 है 64, 64 से 33 घटा दिया तो 31। 31 टीमों को बाइज दे दी गई भाई, 31 बाइज, और 2 टीमें बची, उनका 2 टीमों इनका एक मैच होगा भाई पहले राउंड में। ऐसे आपको याद रखना है। और राउंडों की संख्या कैसे निकालनी है भाई? पावर ऑफ 2 से कम जितने भी हैं वो राउंडों की संख्या होगी। तो मैचों की संख्या निकालने का सूत्र नॉकआउट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। मैचों की संख्या निकालने का सूत्र, मैचों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? n-1। अगर 14 टीमें हैं, 14 माइनस में 1, तो 13 मैच होंगे। कितने मैच होंगे भाई? 13, n-1। अगर थर्ड प्लेस के लिए मैच निकालना है, थर्ड प्लेस के लिए भी, तो n नंबर ऑफ जितनी भी टीमें हैं उतनी हो जाएंगी। आपको जैसे आपको बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। नॉकआउट इसमें बाइज पावर ऑफ 2 से दी जाती है, ये बाइज है भाई 2 4 8, ये पावर ऑफ 2 है। अगर इन टीमों की संख्या इतनी है तो कोई बाइज नहीं दी जाएगी भाई। अगर इनसे नीचे है जो टीम है, उससे अगली जो पावर 2 है उससे घटाया जाएगा और बाइज दी जाएंगी। जितना जैसे 7 टीमें हैं तो अगली पावर ऑफ 2 है 8 माइनस 1 तो 1 बाइज। बाइज कैसे दी जाएंगी? पहले निचले आपकी निचली टीम को, दूसरी बाइज ऊपरले आपकी पहली टीम को, तीसरी बाइज निचले आपके ऊपरली को, और चौथी बाइज ऊपरले आपकी निचली टीम को। तो आगे बताता हूं मैचों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई। राउंडों की संख्या बता दिया मैंने आपको। राउंडों की संख्या पावर ऑफ 2 से जो नीचे होगा अगली पावर ऑफ 2 से उतने ही राउंड होंगे। अगर जैसे 2 टीम है तो 1 राउंड, 4 है तो 2 राउंड, 8 है तो 3 राउंड, 9 हो गया फिर भी 4। मैचों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? मैचों की संख्या n-1 फार्मूला है। टीम है भाई 7 टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। एक बाइज दे दी भाई, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच है भाई, 5 मैच, 6 मैच। तो विजेता के लिए कितने मैच हो गए? n-1। n कितनी थी भाई? 7 माइनस में 1 तो 6 मैच हो गए। अगर थर्ड प्लेस निकालना है, थर्ड प्लेस के लिए मैच होगा सेमीफाइनल में जो आ रही हैं, तो n तीसरे स्थान के लिए, तीसरा स्थान निकालने के लिए जितनी टीमों की संख्या होगी उतना ही आपको आपका मैचों की संख्या होगी। और n-1 मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n-1 नॉकआउट में, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं भाई। लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार के हैं भाई। लीग टूर्नामेंट
टूर्नामेंट। इसे बर्गर विधि भी कहा जाता है, इसे बर्गर विधि भी कहा जाता है। बर्गर विधि व राउंड रोबिन भी कहा जाता है, रोबिन भी कहा जाता है। सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलती हैं, सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलती हैं, एक दूसरे के साथ खेलती हैं। भाई इसके दो प्रकार हैं, सिंगल और डबल लीग। आपको याद रखना है सिंगल लीग। एक टीम भाई सबके साथ खेलेगी तो भाई मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है, मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है भाई? आपको ध्यान रखना है, जो नॉकआउट का था वो n-1 है, इसका है n ब्रैकेट -1 बटे में 2। सिंगल लीग टीम है भाई 7 टीमें हैं, 7 घटा 1 बटे में 2। भाई 7 घटा में पहले घटा 1 6 भाई, ब्रैकेट हटा दी, गुणा में 7 6 42 बटे में 2, तो 21 टीमें, 21 राउंड मैच होंगे भाई, 21 मैच। n ब्रैकेट n-1 सिंगल लीग में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा बार। डबल लीग में भाई, डबल लीग में होगा n-1। टीमों की संख्या है 7 भाई, 7 माइनस में 1, 6 रह गया भाई, ब्रैकेट हटा दिया, 42 मैच। डबल लीग का ये है भाई, आपको ध्यान रखना है। सिंगल लीग में एक टीम सभी टीमों के साथ एक बार खेलती है, और डबल लीग में सभी टीमों के साथ 2 बार खेलते हैं। सिंगल लीग का फार्मूला बहुत बार पूछा गया भाई, n-1 n ब्रैकेट n-1 बटे में 2। 7 टीमें भाई, 7 टीमों में 7 है भाई, 7 माइनस 1 घटा दिया 6, ब्रैकेट हटी तो गुणा हो गया, 7 6 42 बटे में 2 कट गया, 21 मैचों की संख्या होगी। और डबल लीग में बटे में 2 नहीं होगा, n-1 जैसे 7 है, ब्रैकेट हटाई ना, पहले घटाया 6 और ब्रैकेट हटाई, 7 6 42 मैच आपको याद रखना है। लीग टूर्नामेंट को बर्गर या राउंड रोबिन भी कहा जाता है। 3 विधि से फिक्सर डाले जाते हैं भाई, इसमें आपको याद रखना है, 3 विधि से फिक्सर डाले जाते हैं इसमें, 3 विधि से, इसमें 3 विधि से फिक्सर डाले जाते हैं, 3 विधि से फिक्सर डाले जाते हैं। पहली है भाई टेबुलर विधि, टेबुलर विधि। टेबल बनाई जाती है भाई ऐसे, और इसमें उन टीमों के राउंड लिख दिए जाते हैं। आपको ये याद रखना, ज्यादा नहीं पूछा गया है। टेबुलर विधि आपको याद रखनी है बस, कि किसकी विधि है? टेबुलर लीग टूर्नामेंट की। दूसरा है भाई स्टेयर केस विधि। ये भी भाई, इसमें सीढ़ी नुमा फीचर डाले जाते हैं स्टेयर केस में ना, स्टेयर्स, हाँ वैसी स्टेयर केस विधि है जो जैसे सीढ़ियां होती हैं ये चढ़ने की, वैसे इससे इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसमें कोई
बाइज नहीं दी जाती भाई, बाई नहीं दी जाती। कौन से में भाई? स्टेयरकेस में। टेबुलर विधि में टेबल बनाई जाती है, उसमें बाई दी जा सकती है। और भाई तीसरा जो लीग टूर्नामेंट में फीचर 3 विधि से डाले जाते हैं। टेबुलर विधि, टेबल बनाकर, ज्यादा नहीं पूछागा, किसी भी कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, ये पूछा जा सकता है टेबुलर विधि किसकी विधि है, तो लीग टूर्नामेंट की। दूसरा स्टेयरकेस विधि, ये भी लीग टूर्नामेंट की विधि है। इससे जो याद रखने योग्य बात है, इसमें कोई बाइज नहीं दी जाती। अब है तीसरा साइक्लिक विधि। तीसरा है साइक्लिक विधि। इसमें क्या होता है भाई, अगर टीमों की संख्या सम है तो बाई नहीं दी जाती, अगर विषम है तो बाई दी जाती है। अगर विषम है तो बाई दी जाती है। कैसे भाई? टीम है 6, 1 का 2 का 3 का 4 का, 1 का 2 का 3 4 5 6, 1 का 2 का मैच हो गया, 3 का 4 का 5 का इनका हो गया। अब कैसे चलेगा? एक तो यहीं रहेगा, 6 का 1 का हो जाएगा, 5 का 2 आगे ऐसे चलता रहेगा भाई। ये है जो ये यहीं रहेगा अपने स्थान पर, और ये सभी टीमें साइक्लिक विधि से इसके साथ मैच आते रहेंगे। यह है टीमों की संख्या अगर सम हो, टीम संख्या सम है। विषम है तो 5 टीमें है भाई, तो पहले में धर ली बाई, फिर भाई 1 2 3 4 5, ऐसे ही इसका सर्कल चले जाएगा। पहले भाई पहली टीम को बाई, फिर दूसरे मैच में 5वीं को बाई, तीसरे में चौथे को, ऐसे ही ये बाई, ये साइकिल घूमती रहेगी। जैसे भाई अगला राउंड कैसे होगा? अगले राउंड में बाई होगी, 5 आ जाएगा यहाँ भाई, 1 आ जाएगा यहाँ, 2 आ जाएगा यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ। अगले राउंड में ऐसे आ जाएगा। उसमें भी ऐसे ही चलेगा, पहली टीम अपने स्थान पर रहेगी और बाकी टीमें साइक्लिक विधि से घूमे जाएंगी। तो भाई अगर साइक्लिक विधि में टीमों की संख्या सम है तो बाइज नहीं दी जाती, अगर विषम है तो बाइज दी जाती है। लीग टूर्नामेंट से कैसे क्वेश्चन करेगा भाई? बर्गर टूर्नामेंट किस विधि को कहा जाता है? लीग टूर्नामेंट को। राउंड रोबिन किसका नाम है? ये भी लीग टूर्नामेंट का। लीग प्रतियोगिता कितने प्रकार के? 2 की भाई, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र n ब्रैकेट n-2 भाई आपको बता दिया हो, और डबल लीग में n-1। और इसमें फीचर 3 विधियों से डाले जाते हैं, टेबुलर से, उससे ज्यादा पूछा नहीं गया, ये याद रखना भाई टेबुलर विधि किसकी है? लीग की। और भाई स्टेयरकेस से, उसमें कोई बाइज नहीं दी जाती, ये बात याद रखनी। और तीसरी है साइक्लिक विधि, अगर टीमों की संख्या सम है तो बाइज नहीं, अगर विषम है तो बाइज दी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, संयुक्त प्रतियोगिता। आपको याद रखना है संयुक्त प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, संयुक्त प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन भाई इसके 4 प्रकार हैं, पहला भाई नॉकआउट कम नॉकआउट, यह कब अपनाई जाती है? जब टीमों की संख्या अधिक हो। तो यह क्वेश्चन आ सकता है, जब टीमों की संख्या अधिक हो, तो जब टीमों की संख्या अधिक है तो कौन सा टूर्नामेंट कराया जाएगा भाई? संयुक्त प्रतियोगिता। इसमें 4 प्रकार हैं, इसके प्रकार कितने हैं? 4।
इसके 4 प्रकार हैं, आपको याद रखना है। 4 प्रकार: नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग। अगला है लीग कम लीग, लीग कम लीग। अगला है लीग कम नॉकआउट। कैसे कराया जाएगा भाई? ग्रुपों में बांट लिया भाई, उनमें से टीमें छांटी भी नॉकआउट में प्रतियोगिता के दौरान। जो आगे गई टीमें विजेता क्वार्टर बना लिए भाई, कई कई ज्यादा टीमें हैं तो आगे नॉकआउट पर ही होगी जो उन टीम ग्रुपों से निकल गई है भाई। पहले करागा नॉकआउट निचले ग्रुपों में, और ऊपर जाकर जब 7-8 टीमें रहेगी, 8 टीमें रहेगी, तो जैसे क्वार्टर फाइनल रहेगा तो उनका करागा लीग। और फिर भाई लीग कम लीग भाई, नीचे भी लीग टूर्नामेंट से, और फिर भी इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ये टूर्नामेंट बहुत कम कराए जाते हैं। फिर भाई लीग निचले लेवल पर ग्रुपों में लीग मैच हो गए, जो विजेता बना उनके नॉकआउट मैच हो गए। तो ये संयुक्त प्रतियोगिता के 4 प्रकार हैं। जब टीमों की संख्या अधिक हो तो इसे यह क्वेश्चन मिलता है, जब टीमों की संख्या अधिक हो तो क्या कराया जाता है? संयुक्त प्रतियोगिता। इसके 4 प्रकार हैं, आपको यह भी याद रखना: नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट आपको ये भी याद रखना है, इससे बस 2-3 बातें ही हैं। चैलेंज टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, चुनौती प्रतियोगिता, चुनौती प्रतियोगिता आपको याद रखनी है। इसकी 3 विधियां भाई, इसकी 3 विधियां हैं: कॉकवेब, पिरामिड व लैडर। इन विधियों से इसमें मैच कराए जाते हैं। लैडर में अपने से ऊपर वाली टीम को चैलेंज कर सकते हैं, निचले वाली को नहीं। इसमें सभी अपने से ऊपर वाली ही टीम को चैलेंज किया जा सकता है। इसकी 3 विधियां हैं चैलेंज टूर्नामेंट की: कॉकवेब, पिरामिड, लैडर। तो दोस्तों टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट की 3 विधियां आपको याद रखनी: कॉकवेब, पिरामिड, लैडर। मैंने आपको हर एक चीज इस टूर्नामेंट से बिल्कुल आसानी से डिफाइन करके बताई है। जैसे जैसे क्वेश्चन करता हूं मैं दोबारा बता देता हूं भाई। सिंगल प्रतियोगिता 4 प्रकार की है: नॉकआउट, लीग, कंसोलेशन, लीग, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। भाई नॉकआउट के 4 प्रकार हैं: सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कंसोलेशन और बैगनल वाइड। तो भाई सिंगल लीग में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n-1, और थर्ड प्लेस के लिए जितनी टीमें हैं नंबर n, वो उससे आएगा। राउंड ऑफ 22 दी जाएंगी पावर ऑफ 2 में, अगली पावर ऑफ 2 से घटाया जाएगा और जितना बचेगा शेषफल उतनी टीमों को 22 दी जाएंगी। राउंडों की संख्या अगर 2 है तो 1 राउंड होगा, 4 है तो 2 राउंड होंगे, और 8 है तो 3, और 16 तक है, 8 से 16 तक 9, कितने भी होंगे। अगली जो पावर ऑफ 2 से अगला कदम रखते ही अगली पावर ऑफ 2 तक के राउंड होंगे, और मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है n-1। फिर है भाई लीग। लीग को बर्गर विधि भी कहा जाता है और राउंड रोबिन भी कहा जाता है भाई, सिंगल लीग और डबल लीग। इसमें मैचों की संख्या निकालने का सूत्र भाई n-2 सिंगल लीग में, और डबल लीग में है भाई n-1 n-1, और सिंगल में n-1/2। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। और भाई इसमें 3 विधि से फीचर डाले जाते हैं: टेबुलर से, उसके बारे में ये याद रखना भाई, ये है लीग में फीचर डालने की विधि है, और स्टेयर केस भी, यह भी लीग में फीचर डालने की विधि है, इसमें कोई बाइज नहीं दिया जाती। आगे भाई साइक्लिक विधि में अगर टीमों की संख्या सम है तो बाइज नहीं, अगर विषम है तो बाइज दी जाएगी। आगे है भाई संयुक्त प्रतियोगिता, आगे है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होगा, अगर यह कब कराया जाएगा? जब टीमों की संख्या अधिक हो। यह 4 प्रकार की होती है: नॉकआउट कम नॉकआउट,
नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट। आगे है भाई चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होगा? चैलेंज टूर्नामेंट में भाई 3 विधि से ही मैच कराए जाएंगे भाई, लैडर, कॉकवेब और पिरामिड। ये चैलेंज टूर्नामेंट की विधियां हैं। कोई भी टीम अपने निचले टीम को चैलेंज नहीं करती भाई, ऊपरली टीम को चैलेंज करती है लैडर विधि में। और तो भाई ये आपका चैप्टर यहीं पूरा होता है और मैंने आपका सिलेबस लगभग पूरा करवा दिया है। तो आपकी परीक्षा के लिए आप सबको शुभकामनाएं। और भाई कुछ लोग कह रहे थे आपका कुछ स्वार्थ होगा, पहले दिन भी उसी बात पर कायम था, आज भी उसी बात पर कायम हूं। निस्वार्थ भाव से ही आपकी सेवा में हाजिर रहा हूं। और 9th से लेकर 12th तक का जो सिलेबस है, मेरा अपना काम भी था, ये भी जो 9th से लेकर 12th तक का सिलेबस था ये भी पूरा हुआ। और ये भी जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों मैं आपका साथी विकास आपको आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।